नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो लगातार जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट के साथ। इससे पहले कि दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट को यहाँ से सब्सक्राइब करके रखें और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चर से संबंधित इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ है, उनके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो ICAR के संस्थान हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के जो संस्थान हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो ICAR के जो संस्थान हैं उनमें डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है वो इसमें काउंट होती है ICAR के संस्थानों में। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है ये है 5 है, कुल डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ 5 है। तो सबसे पहली यूनिवर्सिटी है वो है IARI, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पूसा नई दिल्ली। ये है पूसा नई दिल्ली में। और IVRI, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है इज्जत नगर बरेली यानी यूपी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है वो है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है दोस्तों करनाल हरियाणा में। और नेक्स्ट है CIFE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है वो है AAI, इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, ये है इलाहाबाद यूपी में। अब बात कर लेते हैं हम ICAR के अंतर्गत आने वाले जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यानी जो सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है, यानी केंद्रीय जो कृषि विश्वविद्यालय है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वह है CAU, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल मणिपुर, यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यह इम्फाल मणिपुर में। नेक्स्ट है RLBCAU, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, यह झांसी उत्तर प्रदेश यूपी में। नेक्स्ट है वो है RPCAU, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय, पूसा समस्तीपुर बिहार में है। अब जो इसके बाद में नेक्स्ट है वो है कृषि अनुसंधान संस्थान, यानी एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है उनके बारे में बात करते हैं। तो पहला वो है CARI, सेंट्रल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अंदर है, ये है CARI। नेक्स्ट है वो है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, ये है जोधपुर राजस्थान में, जिसकी स्थापना 1959 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। इसके बाद में जो नेक्स्ट एग्रीकल्चर रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वो है CIAE, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ये कहाँ पर है दोस्तों, ये है भोपाल यानी MP मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है वो है CICR, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च, ये है नागपुर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है वो है CIPHET, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये है लुधियाना पंजाब में। अब नेक्स्ट है वो है CRIDA, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, यानी केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद अरुणाचल प्रदेश AP। तो दोस्तों, ये जो कृषि के जो संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट्स है, ये लगभग सभी एग्ज़ाम्स में 2 या 3% तो इसके आते ही आते हैं। तो इसके लिए आप इन्हें वीडियो को बिना स्किप किए सारा देखिए, जिससे कि आपको पता चल सके, और साथ साथ में इसका स्क्रीनशॉट लेते भी रहिए। और यदि आप ये PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर है 93 527 61 630 पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, तो मैं उसमें आपको डाल दूंगा, या आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए एग्रीकल्चर ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें मैं आपको ये PDF है ये उपलब्ध करवा दूंगा। तो इसके बाद में नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है CRIJAF, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर जूट एंड एलाइड फाइबर, यह है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में है। ये नेक्स्ट है। इसके बाद में CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, यह है कटक उड़ीसा में। और इसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो है CSSRI, सेंट्रल सोयल सेलेनिटी
रिसर्च इंस्टीट्यूट ये है करनाल हरियाणा के अंतर्गत, यानी जो सेंट्रल मृदा लवणता से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वो करनाल हरियाणा में है। और इसके बाद में नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो सेंट्रल सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये है देहरादून उत्तराखंड, CSWCRTI। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है CTRI सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। इसके बाद में नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो है IASRI इंडियन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है पूसा नई दिल्ली। स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी से संबंधित जो इंस्टीट्यूट है वो है पूसा नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट वो है IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है झांसी MP यानी मध्य प्रदेश में। इसके बाद में नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है IGSI इंडियन ग्रेन स्टोरेज इंस्टीट्यूट हापुड़, UP के अंतर्गत है ये। नेक्स्ट है वो है IISS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोयल साइंस, ये है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर। और इसके बाद में नेक्स्ट है वो है IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च, ये है कानपुर UP के अंदर। नेक्स्ट है वो है IISR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगरकेन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ UP के अंदर है। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है अपना ILRI इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है झांसी झारखंड में। और इसका जो वर्तमान में इसका नाम है वो इसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गम एंड रेजिन हो गया है। इसका जो नाम बदलकर अलग रख दिया गया है वर्तमान में इस इंस्टीट्यूट का, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए। नेक्स्ट IIVR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये है वाराणसी UP के अंदर। नेक्स्ट है SBI शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। शुगर कैन ब्रीडिंग यानी गन्ना प्रजनन संस्थान से संबंधित इंस्टीट्यूट है ये, कोयम्बटूर तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट है वो है VPKAS विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये है अल्मोड़ा उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट है अपना वो पशुपालन विज्ञान एवं मछली पालन के जो महत्वपूर्ण संस्थान हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो पहला है वो है NFDB नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, ये है हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंदर। 2006 के अंदर इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। और इसके बाद में है CARI सेंट्रल एवियन यानी पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है इज्जतनगर UP के अंदर। नेक्स्ट है CIRA सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, यह है मथुरा UP में। और नेक्स्ट है वो है CSWRI सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये अविकानगर टोंक राजस्थान में। और नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो है NIANP नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी, यह है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर। नेक्स्ट जो है वो है राष्ट्रीय ब्यूरो यानी कृषि से संबंधित जो राष्ट्रीय ब्यूरो है उनकी बात कर लेते हैं। नेशनल ब्यूरो पहला है NBPGR, ये दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। NBPGR नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये है नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है NBSSLUP नेशनल ब्यूरो ऑफ सोयल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग, यह है नागपुर महाराष्ट्र के अंदर। जो नेक्स्ट है वो है NBAGAR नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, ये है करनाल हरियाणा में। करनाल हरियाणा में ये है वो इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट है NBFGR नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये है लखनऊ UP के अंदर। इसके बाद में जो है वह है NBAIM नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये है मऊ UP के अंदर। नेक्स्ट 6 नंबर है वो है NBAII नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट्स, ये है बेंगलोर के अंदर। इसकी जो स्थापना है वो 2009 में की गई थी। और पहले इसका नाम प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ बायोलॉजिकल कंट्रोल था, PDBC था।
बाद में इसका नाम बदलकर नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्टर्स बेंगलोर कर दिया गया। 2009 में इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। अब कृषि से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल जो संस्थान है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट एग्रीकल्चर से संबंधित है, उनकी बात हम कर लेते हैं। पहला जो इंस्टीट्यूट है वो है IRRI, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये है मनीला, फिलीपींस के अंदर इसकी जो स्थापना है वो 1960 के अंदर की गई थी। अब इसके बाद में है इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेज एंड व्हीट इम्प्रूवमेंट। ये है मेक्सिको के अंदर, इसकी जो स्थापना है वो 1966 में मेक्सिको के अंदर की गई थी, CIMMYT के। इसके बाद में है वह ICARDA, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इन ड्राई लैंड एरिया। यह एलिपो सीरिया 1977 के अंदर इसकी जो स्थापना है वो की गई थी। तो इसके बाद में 4 नंबर जो इंस्टीट्यूट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वो है ICRISAT, वो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अर्धशुष्क क्षेत्र फसल अनुसंधान संस्थान। यानी यह है हैदराबाद, भारत के अंदर, जिसकी 1972 में है वो स्थापना की गई थी। और इसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो है ILRAD, इंटरनेशनल लेबोरेटरी फॉर रिसर्च ऑन एनिमल डिजीजेज। यह नैरोबी केन्या के अंदर जो 1973 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। इसके बाद में ICGEB, इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक। यह है ट्रिस्टा, इटली और नई दिल्ली, भारत के अंदर। इसके बाद में अगर हम बात करें तो IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। ये है रोम यानी इटली के अंदर है। ये 1974 में स्थापित कर दिया गया था। और इसके बाद में IIMI, इंटरनेशनल इरिगेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। यह है डिगाना, श्रीलंका के अंदर। यह है डिगाना, श्रीलंका के अंदर। इसके बाद में जो नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है वो है AVRDC, एवियन वेजिटेबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर। यह है ताइवान के अंदर। नेक्स्ट जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है वो है IITA, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर। यह है नाइजीरिया के अंदर, जिसको 1968 के अंदर वो स्थापना की गई थी। और नेक्स्ट WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ये विश्व व्यापार संगठन है, इसे 1995 में बनाया गया था। और इसके बाद में जो अदर एग्रीकल्चर से संबंधित इंस्टीट्यूट है उनकी बात हम कर लेते हैं। पहला है वो है FRI, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यह है देहरादून, उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट है वो है NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यह है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है NARM, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट। यह है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है APEDA, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है वो है NBB, नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। यह है न्यू दिल्ली में, इसकी जो स्थापना 2003 में की गई थी। और इसके बाद में नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूट है वो है NBA, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना है वो चेन्नई में 2002 में की गई थी। और इसके बाद में है NCIPM, नेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, राष्ट्रीय समन्वित कीट प्रबंधन केंद्र, जो है वो नई दिल्ली में 1998 से ये स्थापित है। उसके बाद में चल रहा है। और इसके बाद में NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, यानी राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान, जयपुर में, राजस्थान के अंदर है। और नेक्स्ट है वो है NASM, नेशनल एग्रीकल्चर साइंस म्यूजियम। यह नई दिल्ली में 2004 में ये स्थापित किया गया था। और उसके बाद में है WMO, वर्ल्ड मीटेरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संघ। यह है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके बाद में है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संघ, रोम। यह है इटली में। और इसकी जो स्थापना है वो की गई थी 1 जनवरी 1995 में। और इसके बाद में हम बात करें तो वह FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह है रोम, इटली के अंदर। और इसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो है
NPPTI नेशनल प्लांट प्रोटेक्शन एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये है AP आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है वो है NIOF नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, राष्ट्रीय खेती संस्थान, ये है गाजियाबाद UP में। और इसके बाद में जो प्रमुख परियोजना निदेशालय हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो जो पहला प्रमुख परियोजना निदेशालय है वो है PDWR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वेट रिसर्च, है करनाल हरियाणा में। और नेक्स्ट है वो है PDMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च, वो है पुसा नई दिल्ली में। और PDRR है प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च, ये है हैदराबाद में। और नेक्स्ट है DRMR डायरेक्टरेट ऑफ रेपसीड एंड मस्टर्ड रिसर्च, ये है सेवर भरतपुर में, जिसकी राजस्थान में सेवर भरतपुर में 2009 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। और इसके बाद में है DFR डायरेक्टरेट ऑफ फ्लोरिकल्चर रिसर्च, ये है न्यू दिल्ली में। इसके बाद में है PDWMR प्रोजेक्ट डायरेक्टरेट ऑफ वाटर मैनेजमेंट रिसर्च, ये है पटना बिहार में। और इसके बाद में है DMI डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ये है फरीदाबाद UP में। और इसके बाद में है DWS डायरेक्टरेट ऑफ वीड साइंस, ये है जबलपुर MP में। और इसके बाद में अगर बात करें तो वो है DWAR डायरेक्टरेट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर रिसर्च, ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में। जो भुवनेश्वर उड़ीसा की जो राजधानी है भुवनेश्वर, इसमें है। और DWAR है। इसके बाद में है DWT डायरेक्टरेट ऑफ वाटर टेक्नोलॉजी रिसर्च, ये है भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ये इसमें दो संस्थान हैं, एक तो है DWT और एक है DWAR उड़ीसा भुवनेश्वर के अंतर्गत। नेक्स्ट है वो है DSR डायरेक्टरेट ऑफ सोरगम रिसर्च, वो है हैदराबाद AP में। और नेक्स्ट है वो है DIPA डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिकेशन इन एग्रीकल्चर, वो है नई दिल्ली के अंदर। और इसी के साथ दोस्तों जो अपने इंस्टीट्यूट थे वो इसी कड़ी में अपने इंस्टीट्यूट है वो एग्रीकल्चर से संबंधित वो पूरे होते हैं। और यदि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप एग्रीकल्चर से संबंधित ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अपडेट को यहाँ से सब्सक्राइब करके रखें, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन है वो पहुँच जाए। तो दोस्तों यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप मैसेज कीजिए 93 527 61 630 पर। 93 527 61 630 पर आप मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए। जैसे मैं आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा। दोस्तों इसी के साथ जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।